तो जनाब मैथ्स विद हैदर में खुशामदीद। 1.2 एक्सरसाइज है, कल हमने की थी 1.1 और ये 9th की मैथ्स है सिंध बोर्ड की। तो 1.2 एक्सरसाइज आपके सामने है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सामने आप देख रहे हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन फॉलोइंग। नीचे जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं उनको पहचाने कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं नंबर जो ऑप्शन 1 है उसमें लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3 और इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। इसका मतलब है ये जो है इसको आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप तो जनाब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि जिसको आप सीधा उसका सम निकालें या उल्टा सम निकालें, लेकिन एक ही बात होती है, सम एक ही निकलेगा, उसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, क्योंकि आप यहाँ पे एडिशन देख रहे हैं इसमें साइन, तो ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है भाई। ओके जनाब, तो इसका जवाब होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद 4/3 प्लस ये जो आप नीचे देख रहे हैं 2 ऑप्शन 2, इसको हम कहेंगे ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो कोई भी 2 रियल नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ये 2 रियल नंबर्स है ना, उसका इस्तेमाल होता है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन जिसमें 3 रियल नंबर का इस्तेमाल हो वो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम उसको लिखेंगे भाई ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसको भी हम कहेंगे भाई ये भी है ऑफ एडिशन, ये भी एडिशन की, क्योंकि इसमें आप एडिशन का ऑपरेशन देख रहे हैं। ये देखें एडिशन की, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो उसके बाद नंबर 3 पे हम आएंगे। नंबर 3 पे ये जो आप देख रहे हैं 9 × 10 ओवर 9 प्लस 20 ओवर 9, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्यों कि ये 9 जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये 9 2 मरतबा, मतलब पहले इसको ज़रब कर रहा है फिर इसको ज़रब कर रहा है। आप देख सकते हैं 9 × 10/9, फिर बीच वाला ये प्लस जो है वो यहाँ पर आ गया, तो फिर से इस 9 ने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब 9 × 20 ओवर 9, ये 9 × 20 ओवर 9। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है जनाब। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास नंबर 4 ऑप्शन है। नंबर 4 ऑप्शन में आप देख रहे हैं इसमें 4/5 प्लस 5/7 है, मल्टीप्लाई बाय 7/8। तो ये भी आपकी वही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें भी देखिए 7/8 जो है ना, ये बारी बारी इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है तकसीम करना। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक इसको, इसका पार्ट इसको दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया इसने, फिर दूसरा पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया। देखें ये आपको 4/5 के साथ भी 7/8 मल्टीप्लाई हुआ है, 5/7 के साथ भी ये 7/8 मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको भी आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है जनाब।
तो ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और नंबर 5 या ऑप्शन 5 में आप देख रहे हैं, उसमें भी वही कंडीशन है, सेम जिस तरीके की ये रकम है उस तरीके की ये है, लेकिन ये प्लस में थी, ये माइनस में। अब आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, क्योंकि अभी ये माइनस है कि ये जो हमारे पास फिगर है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्योंकि पहले एडिशन थी लेकिन अब सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन की साइन आ रही है, तो सब्ट्रैक्शन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव इसीलिए है कि ये फिगर देख रहे हैं आप, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं दो हिस्सों में। पहले ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके बाद फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं डी अपन सी ज़रब ई अपन एफ इक्वल टू ई अपन एफ ज़रब डी अपन सी। तो ये बिल्कुल ये पहले वाला कानून है जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, एडिशन है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो आप लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हमने लिखा भाई ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ। तो जनाब 1.2 की एक्सरसाइज का जो 1 क्वेश्चन था उसके 12 ऑप्शन है, लेकिन 6 ऑप्शन मैंने किए हैं, बाकी 6 ऑप्शन आपको करने हैं। आप प्रैक्टिस करें और पेपर वर्क करके कमेंट में डालें, कमेंट करें, ताकि मैं भी चेक कर सकूं कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि fill the correct real numbers in the following to make the properties correct। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रियल नंबर फिक्स करने पड़ेंगे, जो बॉक्स आप खाली देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, यह लिखा हुआ है 2 रेडिकल 2/5 प्लस 3 अपन रेडिकल 6 है। तो इसको अब हम इस तरफ लिखते हैं, तो देखिए रेडिकल 2/5 तो है, 6 के ऊपर 3 है, 3 नहीं है, तो यहाँ पे हम इस बॉक्स में लिखेंगे भाई यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये 3। ओके जनाब। तो जनाब ये जो 2 ऑप्शन है इसमें देखें, ये जो फिगर है ये आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं 7/10 70 बॉक्स है, ठीक है, और 16/33 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7/10 है फर्स्ट फिगर, तो फर्स्ट फिगर 7/10 होनी चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर 10 नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम रखेंगे 10। अब दूसरी फिगर यहाँ पे 70/बॉक्स, तो दूसरी फिगर यहाँ पे देखें बॉक्स है, मतलब ये 10 यहाँ पर नहीं है, 70 यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये भाई आपका यहाँ पे आया 10 और यहाँ पे आया ये 70। ओके जनाब। और लास्ट में 16 ओवर, यहाँ पे देखिए 16 ओवर क्या है 33 है, तो हम यहाँ पे लास्ट में 16/33 लिखेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये कहता है कि बॉक्स में क्या आएगा। देखिए 90 का टेबल, 99 का टेबल 99 पे 1 टाइम, 50 का टेबल 50 पे 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 1 द 1, तो इसका जवाब आएगा ओनली 1। सेम यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, 59 में कट गया, 95 में कट गया, तो आपको जवाब इसका भी मिला 1। ओके जना। अब नीचे आते हैं नंबर 5, उसमें आप देखें आप लिखा हुआ है -21, और इसमें हम क्या प्लस करें 0 हो जाए, तो ये इस पे इसका एडिटिव इन्वर्स हम जो है ना प्लस करेंगे, मतलब मिलाएंगे, वो होता है प्लस का 21। माइनस के 21 का एडिटिव इन्वर्स प्लस का 21 होता है। अब ये माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ये पूरी फिगर आप देख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 5/8 मल्टीप्लाई करेगा 2/3 को, तो मतलब यहाँ पे क्या नहीं है 5/8 नहीं है, तो इस बॉक्स में हम लिखेंगे 5 और इस बॉक्स में हम लिखेंगे 8। ओके जनाब। अच्छा, दूसरा है 5/7, तो
8/5 ज़रब 5/7, 8/5 ज़रब 5/7। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है और यहाँ पे हमारे पास 7 नहीं है। ओके जनाब, तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे देखें, ये तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है फिल द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब इनमें ब्लैंक्स जो है ना वो फिल करने हैं आपको ताकि प्रॉपर्टी करेक्ट हो सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि भाई 5 जो है इज़ लेस देन 8, मतलब 5 छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से। अब 8 का ताल्लुक 10 के साथ भी है, 8 का ताल्लुक 5 के साथ भी दिखाया गया, लेकिन 5 का 10 के साथ ताल्लुक नहीं दिखाया गया। तो हम लिखेंगे भाई 5 भी जो है ना वो भी लेस देन 10 है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पे भी 8 का ताल्लुक 5 और 10 से है, लेकिन 5 और 10 का ताल्लुक आपस में नहीं दिखाया गया। तो हम लिखेंगे आल्सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ओके जनाब, यहाँ पे आते हैं, ये है 3 इज़ लेस देन 6। ठीक है, और 3 + 6 जो है वो छोटा होता है। अब 3 और 6 को हम अगर प्लस करना चाहें तो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे, है ना। 3 और 6 को हम प्लस करेंगे तो 9 बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + 6 आल्सो 3 + 6 इज़ लेस देन 6 + 9, 6 + 9। ठीक है, मतलब ये 6 या ये 6 वही आएगा और 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। मतलब 3 और 6 9 होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं। तो इसका मतलब है 15 से छोटा है 9। ओके, तो यहाँ पे अब हम आएंगे 4 और 6 है। तो अब हम लिखते हैं 4 + 8 इज़ लेस देन 6 + 8, क्योंकि अब यहाँ से एक ये लेंगे एक ये लेंगे तो ये 6 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इज़ लेस देन 6, सो 4 + 8 इज़ लेस देन 6 + 8। मतलब ये 4 और 6 हमने यहाँ से लिए हैं और इसमें कोई भी नंबर हमने मिलाया है 8 और यहाँ पे भी 8। तो ये देखें कि ये फिगर जो है ना इससे छोटी हो गया। यहाँ पे आप कोई भी मिलाएं, अगर 7 मिलाएं 6 मिलाएं, यहाँ 6 तो यहाँ पे भी 6 मिलाएंगे तो भी ये छोटा हो जाएगा इससे। ठीक है, तो मतलब कोई भी आप नंबर यहाँ पे मिला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 6 और 8 में मुवाजना है 8 इज़ ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 6 में आपने 8 मिलाया है। ठीक है, और अब आप 6 में 6 मिलाएंगे। 6 में आपने 8 मिलाया है, अब आप 6 में 6 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 8 इज़ ग्रेटर देन 6 + 6। ठीक है जनाब, तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई ये 1.2 का जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में आप देखें, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टीज़ करेक्ट। फिर से वही रिपीट हो रहा है कि भाई प्रॉपर्टी करेक्ट करने के लिए आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो इसमें 5 इज़ लेस देन 7, 5 इज़ लेस देन 7 दिखाया गया है। अब ये कहता है कि भाई 5, एक फिगर हम लिखते हैं 5 और दूसरी फिगर हम लिखते हैं यहाँ पर 7। ठीक है, अभी इनको जमा करो, 7 और 5 12 हो गए। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 12। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई 5 ज़रब 12 इज़ लेस देन 7 ज़रब 12। तो अब 5 12 को ज़रब करेंगे 60 बनेंगे, ये 84 हो जाएंगे। ठीक है, तो 84 जो है ना वो 60 से बड़े होते हैं, 60 छोटे होते हैं 84 से। तो ये हो गया। यहाँ पे भी वही कहानी, यहाँ पे 7 आपने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 7 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर से आपके 7 5 12 होते तो यहाँ पे आप 12 लिखेंगे। सॉरी, 7 यहाँ पे आ गया, अब 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 बाकी बचता है 5 और 7 5 12 हो गए, 12 यहाँ पे आ जाएगी। ओके जनाब, तो ये हो गया 7 5 12। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 7 ज़रब 12 इज़ ग्रेटर देन 5 ज़रब 12। उसके बाद हम आते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 4, 6 इज़ ग्रेटर देन
4। तो अब हम क्या करते हैं, ये 6 यहाँ पे रखा, ठीक है, और 6 ज़रब -7। अब -7 के साथ हमने दोनों को ज़रब किया है, ठीक है, -7 7 के साथ। अच्छा, मतलब नंबर कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि कोई कैलकुलेशन वाला हो, लेकिन कोई भी नंबर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 के साथ और 4 के साथ, दोनों के साथ -7 मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन लगाना है कि यहाँ पे कौन सी निशानी लगेगी। अब ये हो जाएगा माइनस का 42 अगर ज़रब करें तो ये हो जाएगा माइनस का 28 अगर ज़रब करें। अब माइनस का 42 और माइनस का 28, इसमें माइनस में जो रकम सबसे बड़ी होती है ना, वो छोटी होती है, दरअसल वो होती है छोटी। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे भाई, ये 6 मल्टीप्लाई -7 जो है ना, ये इज़ लेस देन दिस, ये लेस देन है ये, ठीक है। उसके बाद ये आप देखें 2 और 8, 2 और 8, इनको भी हमने -4 के साथ ज़रब किया है। तो हम लिखेंगे माइनस, ये हो जाएंगे 2 4 द 8 बट -8 हो गए ये, और इस तरफ ये हो जाएंगे माइनस के 32। अब जो रकम जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी छोटी होगी। तो अब हम यहाँ पे ये रकम बड़ी हो गई तो हम लिखेंगे भाई दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन दिस टर्म, ठीक है जनाब। तो ये उसके बाद हम आखिरी इसके क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। इनवर्स का मतलब है उल्टा, जिससे उसका जवाब, अगर एडिटिव इनवर्स है तो उसका जवाब जो है ना 0 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उसका जवाब 1 आना चाहिए। तो अब ये देखें, ये प्लस का 3 है, ये क्या है, प्लस का 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस के 3 में माइनस का 3 ज्वाइंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 में से -3 गया, ये बचा 0। तो इसका मतलब है इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो है -3। उसके बाद है -7। अब इसका मतलब है -7, इसमें हम प्लस का 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो -7 है वो इसका, सॉरी प्लस का 7 है, प्लस का 7 वो इसका एडिटिव इनवर्स है। ये नंबर 3 में, ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है 0.3। तो ये 0.3 ये है पॉजिटिव, मतलब प्लस का है। तो इसमें हम माइनस का ज्वाइंट करेंगे 0.3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि एडिटिव इनवर्स इस यहाँ पर हुआ माइनस का 0.3। ओके जनाब, यहाँ पे आते हैं। अब ये फ्रैक्शन में है तो माइनस रेडिकल 5/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, एडिटिव नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव। मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर के साथ जो जिसका जो सम है ना, मतलब प्रोडक्ट, या जिसकी डिवीज़न जाके 1 निकले, तो ये देखें उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट पेयर के साथ। मतलब 5 ऊपर जाएगा माइनस वाला, माइनस के साथ, ठीक है, और ये रेडिकल 5 नीचे आएगा। अच्छा, ये माइनस यहाँ पर हो यहाँ पर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस हमेशा बीच में ही होती है। तो ये माइनस माइनस में कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 में कट जाएगा, ये 5 में कट जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब है कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो था -5/रेडिकल 5। ओके जनाब, समझ में आया। उसके बाद 5वां ऑप्शन है, ये भी इसी तरीके से 9/12 है। इसका मतलब है 9/रेडिकल 12 जो है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे पेयर से, मतलब रेडिकल 12/9 के साथ। अब 12 में कट जाएगा, 9 में कट जाएगा, तो जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है रेडिकल 12/9। उसके बाद आता है 0। भाई 0 का जो है ना, उसका ना एडिटिव इनवर्स है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? कि एडिटिव इनवर्स उसका होता है जो या तो वो डिजिट या तो नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, उसका आपको मिल जाएगा एडिटिव ये इनवर्स। ओके, लेकिन ये ना 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसीलिए इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो मुमकिन नहीं है।
ओके जनाब, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए 1.2 के। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली एक्सरसाइज के लिए कल तक इजाज़त दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।